गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसे और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते, केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं। 5 नाम वो पांच भी नाम वो भी कोई ना काल के 5 होते हैं। और इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतबाधा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने। उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे और धरते शाम ने 10 रुपये धर के सोते, तड़के 100 पाते उनके घर पे, और वो आकर बताते आज तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी। कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया, आप पे थर भूल लाग रही है, नो कदे हो आकर। तो वो जिसके बीता वो जाने 100 रुपये कड़ब धर के भूलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही हैं। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 1-1.5 वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ के कि चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवाने गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए पाए। लेकर छक्कर होया, ये परमात्मा या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीलातियां लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। मैनुअली जो कार्य होता है, पावर का काम उससे अलग होता है। तो यह पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बैकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, 2 कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा सिद्ध कोई सिद्ध पिद्ध होगा ही वैसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब हम यहाँ जो भटक रहे हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कौन नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात कितना, फिर तवा, चूल्हा,
लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तो कुछ एक यार गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे, और अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फू फू आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दे हम। और परमात्मा के भजन में जीव बिना लानी, अरे यूं ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे। जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री राय थे, सहश्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे, वहां पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे घर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग जन्म गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी कि तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन 1-2 दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहां पहुंची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है। परमेश्वर ने पूछा, क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं, और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़के ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणिका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा है, उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ लिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूंगी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा जिसका लागा सोतन जाना, उसने तेन सोचा तू मरगी कति बिरान माटी होगी तेरी, और उम्र भी 45 के आसपास हो चुकी है। और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी
बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहां भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुंच जा और निकट जा बैठे मालिक के मुंह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहां संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे रहे तो तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहां उसकी, काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहां जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तेने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वो रुके क्योंकि उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहां से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूं और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरुजी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना करे उसको मुझे बताना है। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साय बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके यह बीमारी, तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बनके। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था, उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहां आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा, कदे यू चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, यूं जागता रहा, क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहां पर पहुंच गए, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को। सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहाँ दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सजा हम बताएंगे, ऐसे देना, सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे, सब उठा लो। सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारे जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यही भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए।
परमात्मा ने कहा, अरे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई? नीचे मुंह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम? तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सो जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पे जान लगे। बेटी मैं आऊंगा वहां तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहां कबीर परमेश्वर जावे, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, मेन गली के ऊपर गेट, वहां सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबा, और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जान देखे खे दे ही जा, और भी बताऊं कहा जा दिखाऊं तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहेंगे, उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरी तरह अपना पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया, और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके न्यू आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे न्यू, और उस लड़की न्यू करे उड़ा बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा रविदास जी को कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती, कि कबीर है जो लाया धानक कबीर भगवान बतावे थे, उनके चेल्यान लाओ बुला बुला के कि आ जा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो जो सा देखा न्यू कहे ना, मैं तो वहीं आ गया, जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहां पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था, और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझे। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई इस गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीब, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल ले सिर का बोझ, के ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने जोगा। कहते इनको पटक रहा, अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अपनात्मा गुरु से विमुख होने के 2 कारण होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जा, और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरु के प्रति दोष ना रखकर उन्हें छोड़ जा मार्ग ने, तो उसमें अंतर होता है।
गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु में दोष निकाल कर उस 64 लाख के 64 लाखों ने गुरुजी में दोष नहीं माना था, लेकिन लोक लाज से जाना बंद कर दिया। कुछ एक थे जो उसमें मुखिया से, जो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो स्वयं निकम्मे गणे होते हैं, तो वो परमात्मा के विमुख दोष रखा करते थे, तो उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। और जो वैसे किसी कारण से विमुख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इनको मालूम है कि इन प्राणियों के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था, उनकी भक्ति करवा दी, उनसे दान धर्म करवा दिए थे, तो उस कारण से फिर मनुष्य जन्म मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो। और मनुष्य जीवन से जो आता है प्राणी, और अब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है, और परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकता। तो वो स्थिति आप जी की है। आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे भगवान की खोज में, चाहे कर रहे थे कुछ भी, वही यहाँ आ रहे हैं। या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, वो कोई एक आधा वैसे संस्कार वश ना उसका, तो वो वैसे एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो एक आध कहता है जी मैं तो उसे पूजा किसी की नहीं करा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था। और जो तुम साधनाएं करते थे, ऐसा लगता था जैसे हम ये पूजाएं करते हैं शायद इन्हीं से सुख है, और दुख आने लगे जब वो पूजाएं कोई सहयोग मिला नहीं। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को भी समझना है और भगवान को भी जानना है। तो अब परमात्मा ने आपको ये ज्ञान साथ दिया है, और इस ज्ञान के आधार से, और पहले हमने जो फॉल पॉइंट हमारे हुए जिससे हम फेल हुए वो भी याद दुआ रखे थे दास ने। तो ये क्रोथा कांड जो हुआ, इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाहें फैलवा दी, उनको मिसगाइड कर दिया कि वो ऐसा क्रोथाश्रम में ऐसा होता। समाचार पत्रों में भी ऐसी भूंडी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हमसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो दास को बहुत गहराई से समझ चुका था। तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तो आज पास हो गए। किस कारण से पास हुए? कि आप जी ने परमात्मा को पहचान लिया, आप शिक्षित हैं। वेदों को दिखाया दास ने, गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्य नकलियों के सब आपके सामने इतिहास दिखाए, तो आपको 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, और हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। तो इस प्रकार से वो जो पहले हम फाउल हुए थे, ईब ना हुए, तो अब हम पार हो जाएंगे। हमने भगवान को पहचान लिया, कबीर परमात्मा को परमात्मा मान लिया, और ऐसे बिना हम आगे चल नहीं सकते थे। ऐसी बेहुदी अफवाहें फैलाई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से। यदि अब नया भक्त कोई आया हो और उनको देख ले तो आज भी नफरत हो सकती है उसको, लेकिन मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में थे, एक भी वापस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। दास ने इनको तोते की तरह पढ़ा रखा था, या बैठा बैठा के, जैसे ही बाप के साथ प्रयत्न हो रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे यू भक्त वत्सल भगवंत। ये कबीर, हमारे परम पूज्य कबीर परमेश्वर, ये भक्त वत्सल भगवान है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था, उसका राबी। अब परमात्मा किसे दयालु हैं, जैसे आपने आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। अब आप समय आने पर मालिक की दया होगी इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा। तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरी टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं। और वहाँ वो निर्धारित कार्य होता परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहाँ से कोई उठा ले जाते हैं, और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कंवारी गायों से होती है। वो दूध कंवारी गायों का दूध पीते हैं और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहाँ से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुँचे। और जहाँ देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में, और उसी रूप में जुल्हे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहाँ जब जाकर देखा और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहाँ जुला इकट्ठे हो गए, कहीं पंजाब था, कहीं बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की अरियाए हरियाणे नू, तुम कहते हो भगवान हमने पाया है कोई नहीं, निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था, और उस शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू परमात्मा के वचन से यू अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया। नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू, तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मां, लेकिन बनवाना ही था ये। उनके कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जा करके। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहाँ एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के ऊपर तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो।
तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाहू अकबर हूं। अब लड़की ने सोचा अल्लाहू अकबर है आपको, आप सचमुच? हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूं। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूं बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो ये साधनाएं पाप की हैं। मांस काट खाते हो, हैं तुम, ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं नहीं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने लगे जी हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसके हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े और नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर। अल्लाह कहो साहब कहो तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम भगवान किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है बेचून है, फिर तारी तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है। लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने, हैं? अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे, या मनुष्य भी बन गए तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका? तो बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर डट के, अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है कि ये ना करना बिल्कुल भी। जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना, लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। बोला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है? अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई अब निकाह हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, सौ कुछ कहा। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहां जाते ही उसने अपने पति से कह दिया जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता फिर आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था? मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहे, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूंगी। ये सोच कर आई थी, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भाई मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहाँ समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में
संसार की दृष्टि में, और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। हमारी भी इज्जत है। कदे तू कह मैं वहां जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भगत के पास। अब जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहां आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भगत ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियां हो जाती हैं। तो वहां आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लगे हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई। यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा। अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, साइड में बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े नो एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ा और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहां आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। और उसने देखा मक्का, मक्का पहुंच गई। मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहां से उठा और उसमें सारे यात्री उसमें जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर। और वहां मक्का है नहीं स्थान पर, वहां सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्माओं ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि हम पहले जैसे जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी
तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा, और ये थे पिछले पुण्य। उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल, आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव में। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का। और उसने फिर इतने राग रूग गाए, नच, यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती है ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने सोचा, ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता, वहाँ का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी और सब ने न्यू हो गया, भाई बनसुरी तो गई स्वर्ग में, बनसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के गल काटे वह कुर्बानी है। वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के, माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे। अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का, दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था, बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था जलन का, कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया, तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब। क्या नाम है सर आपका? सर अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश जी? सर बेसिकली मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बाकी पिछले 10 साल से मैं लुधियाना में हूँ और अभी लुधियाना में ही बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम है और शुरू से ही मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ और भगवान की कृपा से मैं इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ अभी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने पिछले साल 2 अप्रैल 2017 को लिया है और उससे पहले भी मैं पूजा पाठ करता ही था, बट जो मेन भक्ति है जो मेरे को समझ में आया वो पिछले साल 2 अप्रैल से ही शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी भक्ति करता था। ये पूछे कि मैं क्या नहीं किया, जितने भी देवी देवता है उनके जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर भी गया हूँ, बैजनाथ धाम गया हूँ जल चढ़ाने के लिए। ये मान्यता थी, हमारे जो बाप दाता हैं वो भी जाते आए हैं।
हम भी वहाँ पर जाते रहते थे। उसके अलावा जो तीर्थ स्थान है, 9 देवियाँ हैं, उनके भी तीर्थ पर गया हूँ। उसके अलावा घर पर भी जो पूजा पाठ होता था उनमें भी सम्मिलित होता था। जितने भी भक्ति करने हो, चाहे रामनवमी करने हो, चाहे जन्माष्टमी हो, उसमें भी सहता था, भूखा रहता था। और जो भी मन में मुराद होती थी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता था। चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें बहुत श्रद्धा के साथ मैं पूजा पाठ किया करता था। और बेसिकली मेरे पापा जो हैं वो पूजा में ही अधिकांशतः विश्वास करते हैं, तो मैं भी उनको देखा देखी शिव जी को बहुत मानता था। और शिव जी में मेरी भी आराधना बहुत ज़्यादा थी, इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप निकल जाता था और अपने मन को शांत कर लिया करता था। तो इसलिए पूजा पाठ में तो मेरा शुरू से ही बहुत रुचि था, बहुत विश्वास है और भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा था। और भगवान के विषय में मेरे को जानने का इतना प्रबल इच्छा थी कि मैं उसको लेकर के वेद पुराण वगैरह सारा मैंने खरीदा। मेरे पास नाम दीक्षा लेने से पहले से ये मौजूद थे, इन पर विश्वास था। मैं एक मंदिर है यहाँ पर लुधियाना में ही, गुमार मंडी में रहा करता था, तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है। तो वहाँ पर सुबह में जाना, 5 बजे के समय में जाना और सारा पूजा ख़त्म होने के बाद करीब 8:30 बजे वहाँ से लौट के आता था। और मुझे जो जानना था, जो जानकारी लेनी रहती थी, वो पंडित जी से मैं पूछता था, वो अपने स्तर का मुझे ज्ञान बताते थे। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि जैसे कि सारे देवी देवता जो है वो भारतवर्ष में ही जन्म क्यों लेते हैं, या ये सतयुग में सारे जो था एक ही समाज था, जैसे कि सनातन धर्म हुआ करते थे, त्रेता में भी सनातन धर्म था, हिंदू ही हुआ करते थे, द्वापर में भी सारे सनातन धर्म थे। लेकिन ऐसा क्या कारण पड़ा कि सारे धर्म जो है वो एक सनातन धर्म जो है सारे धर्म में विभाजित हो गया? क्या कारण पड़ा कि कुछ हिंदू जो है ना कोई ईसाई बन गए, कुछ हिंदू जो है कुछ मुसलमान बन गए? इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। और इस तरह का सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत पंथों में भी गया, जैसे कि राधा स्वामी पंथ में भी गया और वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन राइजेस किए। बट मेरे सवालों का जो मुझे सवाल का जवाब चाहिए था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि राधा स्वामी पंथ में जाने के बाद मुझे ये ज्ञान हो गया कि गुरु के बिना जो ना ज्ञान नहीं होता है, और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन मेरे जो मन को संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि वहाँ पर नहीं मिल पाई। मैं उनको छोड़ के फिर मुझे जो है ना किसी मेरे कुलीग ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि एक पंथ है ब्रह्म कुमारी, वहाँ पर से जो है ना वो बहुत सारा साधना जो है नया साधना सीखने को मिलता है, नया चीज़ सीखने को मिलता है, और जो पूर्ण परमात्मा उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो मैं वहाँ पर ब्रह्म कुमारी में भी गया, करीबन 8-10 दिन मैंने वहाँ पर भी लगाया। वहाँ पर एक कोर्स होता है जिसमें जो है ना वो पूरी सृष्टि रचना वगैरह के बारे में बताते हैं। बट वहाँ जाने के बाद भी करीबन 3-4 दिन के बाद मुझे जब त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में बताने लगे कि राम जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ, रावण एक कहावटी है, एक बनावटी किस्सा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे जो हमें ज्ञान दे रही थी उनसे मैंने चर्चा खत्म होने के बाद उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राम जी नहीं हुए थे, त्रेता युग का कहानी अगर झूठी है, रावण अगर नहीं था, तो बताइए कि ये जो सागर में अभी भी कुछ पत्थर है जो उसकी अवशेष जो है ना बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, वो तैर रहे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं, उस पर राम कहाँ से लिखा हुआ है? जरूर इसमें कोई रहस्य है। मैंने उनको लैपटॉप में जो है ना वो अपने डाउनलोड किया हुआ फोल्डर था उसको भी मैंने दिखाया, सारा दिखाया। तो उनका जवाब नहीं मिलने के बाद वहाँ से भी मैं निराश होकर अपने घर आ गया। फिर उसी तरह से अपना साधना चलता था। मेरे एक दोस्त हैं जो बहादुरपुर रोड पर एक फैक्ट्री है, वहीं पर उन्होंने बोला कि आपका सवालों का जवाब शायद कुमार स्वामी जी के यहाँ मिलेगा। उस समय जिस समय की बात है उस समय कुमार स्वामी जी का प्रोग्राम जो है दिल्ली में चल रहा था। बट मैंने जो है ना वो मन तो बना लिया जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फरवरी में जो है ना वो लुधियाने में भी यहाँ पर वो सवाल के सामने एक फील्ड है, वहाँ पर होनी है। तो मैंने सोचा कि वहीं पर देखूंगा। सर, जैसा कि आपने बताया आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, फिर आप ब्रह्म कुमारी पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी के पास गए, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर इन सब से मुझे लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाभ प्राप्त करने के व्यू से नहीं गया था। जो मेरे को कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी, उस चीज़ का तो भरपाई बाद में होता है। पहले तो मेरे मन को शांति चाहिए था, जो कि वहाँ पर जाके मिला नहीं, क्योंकि जो मेरे सवाल थे वह पहले भी उसी तरह के थे। और जिस समय मैं वो कुमार स्वामी जी के यहाँ से आया उस समय भी मेरे पास वही सवाल थे, तो सवाल तो उसी तरह खड़े थे। सो मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला, ना ही मेरे को पहले के पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे होने के बावजूद भी मेरे घर के बजट ऐसे थे कि मैंने एडमिशन नहीं ले पाया। मैं बीमार था, काफ़ी बीमारियां थी, वो भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। 20 साल से एक एलर्जी की बीमारी थी, अगर मैं रात में अगर एक सिट्रीजिन का गोली ना खाऊं तो दूसरे दिन ठीक भी नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। मैं प्रॉब्लम्स गिनाने लगूँ तो बहुत समय लग सकता है सर। सो मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब कुमार स्वामी जी के यहाँ मैं गया था, वहाँ से आने के बाद मुझे अपने फैक्ट्री में एक जहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ पर मेरे ही एक भाई थे जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम सनी दास था। उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरु हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जिनका ज्ञान सुनने के बाद आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक बुक दिया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा। सिर्फ 18 पेज, भूमिका से लेकर सिर्फ 18 पेज पढ़ा। तो मैं वहाँ से 10 दिन के बाद यहाँ आके मैंने नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको उन सवालों के जवाब मिले जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के पास के शरण में आने के बाद मुझे उन सारे सवालों के भी जवाब मिले, और उनके अलावा जो क्वेश्चन एराइज होते गए उन सारे सवालों को भी जवाब मिलते गए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो विस्तृत रूप में और एकदम सुई की नोक से भी छोटी छोटी जो बारीक जो क्वेश्चंस होती हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती हुई मेरे मतलब कि अंतर आत्मा के जितनी भी क्वेश्चंस थी, जितनी भी सवाल थी, उसको जो है एक एक करके मैंने क्लियर किया। और मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान बताते हैं, जो वेद पुराण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जिसे हर घर में होना चाहिए, जिसे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, सो उसे मैंने पढ़ा है। मैंने हर एक सवाल को, हर एक जो रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं वो सारे को मैंने एक एक करके गीता जी से या ऋग्वेद से मंडल 9 में जो उन्होंने जो बताया सारे को मिलाया, प्रमाण लिया। प्रमाण लेने के बाद मैंने सारा कुछ देखा कि सारा जो विधि है उनका, सारा जो पूजा है वो बिल्कुल सही है। पूर्ण परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। हालांकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में जो बीमारी है वो ठीक कभी होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन मैंने नामदान लेने का सोचा था उस दिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं सिर्फ पूर्ण परमात्मा के पक्ष में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ। मेरे को वो भक्ति मिली है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, मुझे वो क्वेश्चन के आंसर मिले, बस इस कारण से मैंने नामदान लिए थे। लेकिन 3 महीने जो एलर्जी से मैं 20 साल से परेशान था, जिसके पीछे मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, मैंने पटना में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, यहाँ तक मोहाली में भी दिखाया और लुधियाना में भी कई साल तक मेरी दवाई चली है। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रीजिन डेली खाना ही पड़ेगा। वो जो है सिर्फ उनके प्रथम नाम मंत्र 3 महीने जाप करते हुए और मैं डेली दवा खाता था। गलती से मेरे से भगवान की मालिक की कृपा थी कि एक दिन छूट गया और मैं कहीं चला गया था और दवाई ले जाना भूल गया। तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को एलर्जी नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, एक दिन बीच करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 2 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 4 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि आप जो है ना इसको बंद करके देख लो। मेरी वाइफ के कहने पर मैंने एक बार बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बिना दवाई के हूँ सर, लेकिन आज तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई। मैंने एक इसका लाभ और भी है कि मैं लुधियाना में अपने 3 साल पहले जॉब छोड़ के मैंने एक छोटा सा फैक्ट्री लगाया था। उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए मेरे पिताजी जो है वो 1 लाख का उधार लेकर मेरे को दिए थे, जो कि 2 साल चलाने के बाद भी मेरा जो है ना सक्सेस नहीं हुआ और बहुत सारा पैसा
डूब गया। मुझे तो यही पता लगा कि जितनी साधना मैंने पहले की थी उसका मेरे को भरपाई ही करना पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरा 30,000 का जॉब था वो आज के डेट में करीबन 1 लाख से ऊपर हो गया है। उसके अलावा मेरे जितने भी कर्ज थे वो सिर्फ 1 साल के अंदर में सारे ख़त्म हो गए। मेरी शारीरिक सुख के बारे में बता दिया कि मेरा रोग मुक्त हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ है वो भी नामदान ले चुकी है और मेरा 6 साल का बच्चा है वो भी नामदान ले चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज कर रखा है, आपको कैसा लगता है? सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जब से पता चला कि पूर्ण परमात्मा जो है वो 600 साल पहले कबीर जी के रूप में यहाँ पर आए थे और सारा ज्ञान दे के गए, उसके बाद ही सारे पंथ चले हैं। उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है, अपने पूरे प्रमाण के साथ दिया हुआ है कि वो 12 जो पंथ हैं वो मतलब कि बिल्कुल इनके ऊपर बेस्ड है, बट वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी महाराज हैं, जितने भी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ या मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, निराधार बात है। जो भी घर में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की पूजा होती है वो सारा वेद पुराण के अकॉर्डिंग होती है, मैं मानता हूँ। अगर भक्त समाज से ये मेरी क्वेश्चन है कि अगर वो पूजा पर विश्वास करते हैं जो वेद में लिखा हुआ है, उस पूजा के अकॉर्डिंग जो शादियाँ होती हैं या जो जितने तरह के छोटे मोटे बड़े जितने भी पूजा होते हैं, अगर उसमें विश्वास करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब है, उनके बारे में पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र हर एक जगह किया हुआ है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी का वाणी हो, चाहे वो अपने वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे हमारे गीता जी हो। गीता जी के तो हर एक अध्याय में उनका वर्णन किया हुआ है। और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, तो अगर भगवान है तो उनकी बात को क्यों निराधार किया जाता है? उनके द्वारा जो द्वापर युग में जो बोला गया था, हम लोग मानते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं। मेरे मानना है कि ये हिंदुओं का अधिकार नहीं है, ये हर एक धर्म का है, हर एक जाति का है। क्योंकि जब ये वेद पुराण और गीता जी का उपदेश दिया गया था उसमें कोई धर्म नहीं थे। सो मेरी हर एक समुदाय से भी ये अनुरोध है कि वो सारे ग्रंथ को पढ़ें। ये सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुसलमान का भी ग्रंथ है, ये सिख का भी ग्रंथ है, ये ईसाई का भी ग्रंथ है। और उनको एक बार देखें, उनको चेक करें कि हमारे जो पंडित लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग हैं, वो अगर जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो इतना तो समझ रख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो मेरे अनुसार से वो जो चैलेंज किए हैं बहुत सही है और ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, मैं तो ऐसे बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कोई संदेश दे सकूँ, लेकिन उन लोगों से मेरी ये विनती है कि वो समाज में बहकाए हुए जितने भी पंथ हैं उनके विषय में, उनके बारे में जानकारी लें कि वो सत्य क्या है असत्य क्या है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर हिंदू को जानना है तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। अगर ईसाई को जानना है तो उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। जो हमारे ग्रंथ हैं वो बिल्कुल पुराने हैं, सनातन धर्म के हैं, जब आदिकाल थी उस समय से आए हुए हैं। तो हमारे धर्म बताते हैं कि वेद हमारे भेद हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन है, ये पता नहीं अगले जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, हम अगले योनि में किस योनि में जाएंगे, किस योनि से आए ये पता नहीं है। सो अपने मनुष्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग को जो है ना वेस्ट, किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एक बार अगर मनुष्य जीवन मिला है, ये वो समय है, परमात्मा के रूप में गुरु जी इस धरती पर मौजूद है, हम लोग भी मानव शरीर में इस धरती पर मौजूद है, तो इस मानव शरीर को वेस्ट ना करें। सो मेरे यही विनती है मानव समाज से, और अपने परख से गुरु करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। इनका जो है ना प्रोग्राम हर एक दिन बहुत सारे चैनल जिस पर आते हैं, उसके नीचे में जो पंच लाइन होती है, जो येलो कलर की लाइन होती है, उस पर भी लिखी होती है जो भी नंबर है, जहाँ से भी इंडिया के कोई स्थान पर हो या इंडिया के बाहर भी हैं, जो जिनके यहाँ केवल आजकल तो नेट का सिस्टम है, तो सारे जगह ये मौजूद है। वहाँ से अगर वो किसी नंबर पर भी डायल करते हैं तो वहाँ से उनको जो है ना उनके बगल में जो भी नामदान केंद्र है वहाँ से उनको जो है ना वो सब कुछ जो है ना साधन उपलब्ध कराया जाता है और नामदान दे दिया जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।